नवाब साहब, आप स्टेज पर आए और आपके बीच मेहमान आए हैं, उनको सम्मान करें। आज शिक्षक दिवस है, तो एक जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्डिंग होता है कैसा होना चाहिए? टीचर और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग की बात की जाए तो शिक्षक एक दूसरा बाप है और बच्चे चाहे जैसे भी हों, किसी भी कैटेगरी के हों, छोटे हों, बड़े हों या डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मगर उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग एक माँ बाप का ही होना चाहिए। चाहे अगर हम टीचर होने के नाते हमारी नज़र लड़कियों पर पड़े तो वो मेरी बेटी है, अगर लड़कों पर पड़े तो वो मेरा बेटा है। अगर ये रिश्ता रहा तो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में शिक्षा का आसार होगा और शिक्षा बहुत विस्तारित रूप से लोग अच्छे ढंग से विकसित होंगे और समाज का विकास होगा। आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, कितना एजुकेशन दिया जाता है? 2014 2 नवंबर को यह इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। उसके बाद हम इस जगह पर आए। आने के बाद मेरी मेहनत, मुशक्क़त, हमारे टीचर्स का पुरजोर कोशिश, यहाँ की जनता आवाम के मेहनत और उनके सपोर्ट से हम आज 11 साल से ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। यह इंस्टीट्यूट खास करके 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के बच्चों पर फोकस करती है। साइंस स्ट्रीम है और बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़कर जा चुके हैं। सभी अपने पैर पर आज स्टैंड हैं, माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। कोई बच्चा डॉक्टर बन चुका है, कोई इंजीनियर बन चुका है, कोई दूसरे प्रोफेशन को चुन चुका है। लेकिन बेस्ट रिजल्ट के बारे में पूछा जाए तो क्या रहा? बेस्ट रिजल्ट रहेगा कि हमारे बच्चे 92% रिजल्ट दिए हैं हमारे विगत साल से लेकर के 14 से लेकर के अभी तक में लास्ट 92% हमारे यहाँ रिजल्ट गया है। स्टूडेंट की बात की जाए, कहाँ से स्टूडेंट आपके पास? 15 किलोमीटर के डायरेक्शन से यहाँ आ रहा है बच्चा। 15 किलोमीटर, चाहे आप नेहरा ले लीजिए, इधर जो है गौसा घाट ले लीजिए, इधर झंझारपुर की तरफ ले लीजिए, इधर जो है आप बिट्टी ले लीजिए, यहाँ से बच्चे हमारे यहाँ। आपने कहा 10th और 12th बोर्ड की भी तैयारी कराते हैं, तो सभी ऑल सब्जेक्ट हैं या पार्टिकुलर? हमारे यहाँ ऑल सब्जेक्ट है। सभी सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग हैं। कोई भी टीचर, एक टीचर सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। इंग्लिश हो, SST हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सारे टीचर अलग अलग हैं। टीचर के बारे में बताइए, कितना एक्सपीरियंस हो? टीचर हमारे यहाँ जो भी मिलेंगे वो कम से कम मिनिमम 7 इयर्स एक्सपीरियंस है और सबकी डिग्री मास्टर ऑफ साइंस है, MSc MAd है। कोई भी आपको इधर नहीं मिलेंगे। ये इंस्टीट्यूशन का नाम क्या हुआ और कहाँ? जस्ट ए सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मधुबनी रोड, बैंक ऑफ इंडिया, सकरी चौक। बैंक ऑफ इंडिया के करीब सकरी चौक पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज शिक्षक दिवस पर जस्ट सक्सेस कोचिंग के बारे में? ये कोचिंग सेंटर सक्सेस कोचिंग सेंटर जो है सकरी के अंदर 2014 से चल रहा है। लगभग 2014 से हर कोचिंग सेंटर यहाँ सक्सेस सेंटर में मैं टीचर डे हो या चिल्ड्रन डे हो, मैं यहाँ रहता हूँ और लगभग 11 साल से इस कोचिंग सेंटर का रिज़ल्ट मैं अच्छा देख रहा हूँ, क्योंकि ये मैं बराबर इसको वैसे भी चेक करता रहता हूँ, क्योंकि यहीं पे रहता हूँ तो आकर। और यहाँ जो इस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं निज़ाम शाहिद साहब, वो अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि अंकल आइए यहाँ टाइम दीजिए, कुछ टाइम देने के बाद बच्चों को देख लीजिए। तो इसलिए अक्सर मौका मिलता है मुझको, कोई भी टीचर डे हो या चिल्ड्रन डे हो या और भी कोई प्रोग्राम यहाँ हो तो मैं अक्सर रहता हूँ। ग्रोथ कैसा रहा 11 सालों में? आप 11 सालों में तो लगभग ठीक है, इसलिए कि इनके बच्चे हमने दिल्ली में भी देखे हैं, JNU में भी एडमिशन देखे हैं, उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखे हैं, और भी अतराफ में कई जगह यहाँ के स्टूडेंट सब हमको एक बार दिल्ली में भी मिले तो मुझको जानते थे, वो मिले कहीं कि अंकल मैं JNU में पढ़ रहा
हूँ, तो अब अच्छी बात है भाई। तो अब तक तो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। ये यहाँ के बाद फिर उन्होंने एक और नया इंस्टीट्यूट की कोचिंग सेंटर सूरीपट्टी में भी डाला है। सेकंड फर्स्ट में यहीं किए हैं, यहीं से लॉन्च किए हैं। अच्छा, ये और बता दीजिए टोटल कितने बच्चे अभी इस कोचिंग सेंटर में हैं? यहाँ वो अब अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हुसामुल हक हुआ और शकरी मकान है। कोचिंग से कैसे जुड़े हुए? कोचिंग से जुड़ने का ये है कि ये कोचिंग सेंटर जो चल रहा है मेरे ही मकान में चल रहा है। मेन ये है कि ये हक मार्केट है, ये सही हाथों में गया है आपका मकान। जी लगता तो है कि इसके जो रोजगार मिला है और साथ साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मुझे अपना परिचय देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मे कुलसूम क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज 5 सितंबर है और हमारे भारत देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम रखें अपने सभी सरों का आदर रखने के लिए। और हम लोग जानते हैं कि टीचर्स बस एक टीचर्स नहीं होते, स्टूडेंट की लाइफ में तो टीचर्स एक माँ बाप होते हैं, फर्स्ट फादर्स होते हैं जो हमें माँ बाप तो बस चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ के, उसके बाद उंगली पकड़ के जो सही तरीके से हमको अपना एजुकेट इंसान बनाते हैं वो तो एक टीचर है ना। तो हम लोग तो ये नहीं बोल सकते बस एक माँ ही बाप है मेरे पेरेंट्स, असल पेरेंट्स तो मेरे गुरु है ना। तो हम लोग को उतना ही जितना हम लोग को माँ बाप एक माँ हाथ पकड़ के चलना सिखाते, एक बाप हाथ पकड़ के स्कूल पहुँचा सकता है, स्कूल में तो पढ़ाना हमको टीचर ना सिखाते हैं। टीचर हम लोग को इतना इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, हम इसी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और हम क्लास 12th में, और इस बार हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये सर लोग हमारे सारे सर अलग अलग सब्जेक्ट के हैं और सारे सर हम लोग को बहुत ज़ोरों शान से पढ़ा रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा परसेंटेज लाएँ। पास आउट जो किया आप यहीं से पढ़े थे? 10th पर जी कैसा परफॉर्मेंस रहा? फर्स्ट डिवीज़न परफॉर्मेंस रहा, पर हम बहुत अच्छा रहा। आज जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है? आज जो प्रोग्राम हुआ उसमें स्पीच भी हुआ, ड्रामा भी हुआ, डांस भी हुआ। सभी बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे से लेके बड़े तक, यहाँ अपना अपना जिसको जो मन था वो सब किया और कभी कुछ गलत नहीं हुआ। जो भी हुआ बच्चे को जो ये हुआ टीचर के आधार में सभी बच्चे ने किया। अच्छा, खास करके टीचर यहाँ पर किस तरह के हैं? टीचर, हाँ सही बात है, टीचर कहाँ किस तरह के हैं। यहाँ टीचर्स तो आप लोग को पता ही है जैसा कि यहाँ हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं और हम लोग चाहे कितनी बार भी क्वेश्चन पूछते हैं सर लोग इरिटेट नहीं होते, सर लोग और हंस खुल के हम लोग को बताते हैं कि और तुम लोग जानो और ये करो, और कोई डाउट है एक दफ़ा नहीं 4 बार बताएंगे, पर तुम लोग पूछो डाउट। और हम लोग पूछते हैं डाउट, कभी आज तक सर लोग हमको मना नहीं किए डाउट के लिए, जो भी हुआ डाउट क्लियर करते हैं। हम लोग इसीलिए जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग को बहुत इज्जत और बहुत सेफ्टी के साथ हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ फैसिलिटी की बात की जाए, फैसिलिटीज़ की बात किया जाए तो जैसा कि पता हम लोग को 4 टीचर हैं, बायो के अलग, केमिस्ट्री के अलग, फिजिक्स के अलग और मैथमेटिक्स से अलग। तो फैसिलिटीज़ ये है कि यहाँ टाइम टेबल फॉलो होता है, हर एक टाइम से होता है सब चीज़, आने का टाइम, जाने के टाइम, पढ़ाने के टाइम। 12th बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं इस बार, जी। क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कैसा रिजल्ट हो, कितना परसेंटेज आप माइंड में मेकअप करके चले हैं? अभी के जैसा कि परफॉर्मेंस मतलब 80% एवरेज अभी मान रहे हैं, आप देखिए क्या होगा। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम मोहम्मद शहनवाज हो गया। कौन से क्लासेस के? हम 10वीं के क्लास के छात्र हैं। यहीं पढ़ते हैं। जी, तो परफॉर्मेंस के बारे में बताइए, कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कितने सालों से यहाँ पर? यहाँ हम 4 सालों से लगभग पढ़ रहे हैं। 4 साल से पहले जहाँ पढ़ते थे और अब ये इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो क्या फ़र्क देखने को मिला? आज तो बहुत अच्छा देखने को मिला है। पहले इतना कुछ समझ नहीं आता, जब से यहाँ आए हैं सब कुछ समझ में आने लगा ठीक से। यहाँ 4 टीचर हैं जो कि सभी बहुत ही अच्छे तरीके आप सब कुछ समझाते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम यहाँ सतीश चौक पे जो एक स्कूल है, उच्च माध्यमिक उर्दू विद्यालय, उस स्कूल में पढ़ते हैं। सर वगैरह किस तरह से है यहाँ पे? यहाँ सब फैमिली के टीचर है यहाँ पर? नहीं, सब फैकल्टी के अलग अलग टीचर हैं। जैसे सब फैकल्टी का अलग अलग टीचर हैं। जैसे 4 टीचर हैं। जैसे मैथ के फराज सर हो गए, केमिस्ट्री के नाइल नवाब सर हो गए और फिजिक्स के अजय सर, और जो डायरेक्टर सर यहाँ के वो बायोलॉजी के, उसका नाम है निजाम सर। अच्छा, जब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं कितना उम्मीद है कि मार्क्स अच्छा आएगा, रिजल्ट बेहतर आएंगे? जी, हमको तो पूरा उम्मीद है जब से पढ़ रहे हैं कि अच्छा हुआ अभी क्लास 10th में और उसमें भी अच्छा करें। फिजिक्स और मैथमेटिक्स जैसे कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है, यस,
तो दो तरीके से लोग पढ़ते हैं, एक रट के या एक समझ के। yes. तो यहाँ पे आपको वो चीज़ समझाया जाता है, यस सर, concept पूरी समझ में आता तरह है? यस सर, पूरी तरह से समझ में आता या रट लेते हैं आप? नहीं हमारे पूरी तरह से समझ में आता जैसे मैथ्स का थ्योरम बनाना हो तो बना दो, है। यस सर। फिजिक्स का एंगल अगर टूटता हो तो वो समझ जाते हैं, जी जी। या फिर साइन थीटा कॉस थीटा याद कर, नहीं कंपोनेंट समझ में आता है। आप अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सनवाज है। मेरे पिता का नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। मैं जस्ट सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरी तो मुझे 400 से प्लस लाना है। आप 80% यस